ईद से पहले शुक्रवार यानी आज अलविदा जुम्मा की नमाज मस्जिदों में पढ़ी गई। जानकारों की माने तो इसे लोग अलविदा या छोटी ईद भी कहते हैं। आज के दिन लोगों के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी देखी गई। खासकर छोटे छोटे बच्चों का उत्साह काफी देखने को मिला। ईद पर्व मुसलमान समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है जो सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अलविदा जुम्मा के बाद ईद मुसलमान मनाते हैं। पूरे महीने रोजे रखने के बाद लोगों को ईद के रूप में खुशियां से नवाजा जाता है। यही नहीं, रमजान के पूरे महीने तमाम मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और उनसे अपनी और अपनों के लिए दुआएं मांगते हैं। इस्लाम में माह रमजान में पढ़ने वाले आखिरी जुम्मा को अलविदा जुम्मा कहते हैं। मान्यता है कि रमजान के तीसरे और आखिरी असरे में की गई इबादत रोजेदार को जहन्नुम की आग से बचाती है। इस असरे में जो आखिरी जुम्मा आता है, रमजान के आखिरी जुम्मा को अलविदा जुम्मा पढ़ने के बाद मुसलमान भाई ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं। जैसे सभी धर्म अपने नियमों को मानते हैं, वैसे ही इस्लाम में भी अपनी विशेषता है। इस धर्म में खासकर रमजान में नमाज पढ़ना जरूरी माना जाता है और अलविदा जुम्मा की नमाज का अपना ही एक अलग महत्व होता है। इस्लाम में माह रमजान में पढ़ने वाले आखिरी जुम्मे को अलविदा जुम्मा भी कहते हैं। लोगों का इतना ही कहना है कि रमजान मुबारक का महीना जो है उसकी कदर करें, तो उसमें रोज़ा रखें, एक दूसरे की मदद करें, गरीबों का, जो गरीब है अपना अड़ोस पड़ोस में उसकी मदद करे, उसके यहाँ अफ्तार पहुँचाए, देखे अपने पड़ोसियों को, और यही कि रोज़ा रखे सभी से। अच्छा, कितनी से भी कदर रात गुजर चुकी है अब तक? 27 था जुमा अलविदा। अलविदा रमज़ान के आखिरी जुमा है जी। उसके बाद रमज़ान ख़त्म है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ईद। कब है ईद मनाई जाएगी? ईद 3 तारीख को, चांद निकलने के बाद 3 तारीख को। अच्छा, ईद में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक दूसरे को भाई संदेश क्या देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि सब एक दूसरे को मदद करें और अपना ईद। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम से रमज़ान मुबारक की जो है आज 27वीं जो है दिन है और अलविदा जुमा है। अलविदा के माने आते हैं रुखसत, यानी जो है आखिरी जुमा हमारे लिए रमज़ान मुबारक के, इसकी वजह से इसको अलविदा जुमा कहा जाता है और ये हमसे रुखसत हो रहे हैं। इसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर के जिस तरीके से जुमा में हम लोग जुमा की नमाज़ अदा करते हैं, उसी तरीके से हम लोग जुमा की नमाज अदा किए हैं। उसके बाद क्या आने वाले हैं आप लोगों के लिए? जो धर्म में है वो क्या आएगा अब इसके बाद? अब जो कुछ अय्याम बचे हुए हैं, जो उसके बाद हम लोग ईद मनाएंगे, वो हमारे लिए एक इनाम होगा हमारे रब की जानिब से, जिसमें हम अपने रब की शुक्र अदा करें। हम अपने रब की जो एक 30 दिन हमने मेहनतें और मुशक्क़तें की है, तरावी पढ़ी है हमने, और क्या बोलते हैं, हमने अपने रब की जो है हुक्म की और फरमा बरदारी की है, उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी जो है 30 दिन हमने गुजारा है। तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हम लोग को इनाम देंगे अपने तरफ से उसकी, और उसके शुक्राने में हम लोग 2 रकात नमाज अदा करेंगे। इसमें और लोगों को क्या करना चाहिए? जो मालदार है वो गरीबों की क्या मदद करनी चाहिए? कैसे मदद? जो मालदार है, साहिब इस्तिताअत है, जिनके ऊपर ज़कात सदक़ात की रकम जो है वाजिब है जिनके ऊपर, उनको चाहिए कि वो मिस्कीन और यतीमों बेवाओं और इस तरह से लाचार और माजूर जो हैं उनकी जो है मदद करनी चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि ईद की नमाज से कबल सदका फ़ित्र हो या ज़कात वगैरह का जो रकम हो वो गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ताकि वो भी सही तरीके से जो है ईद मना सके। अच्छा, एक बात आपने सदका की बात बताया, तो सदका अदा करने के बाद ही नमाज जायज़ है? नहीं, ईद उल फित्र। हाँ, वही ईद की नमाज। सदका अलग है और ईद उल फित्र जो है अलग है। तो सदका अदा करना चाहिए हर लोगों को? ईद उल फित्र अदा करना, ये सदक़ातुल फित्र अदा करनी चाहिए। एक तो सदका नफली सदका होता है, वो इस तरह भी अदा कर सकते हैं, लेकिन असल सदक़ातुल फित्र जो है नमाज से पहले अदा करना है, उसके बाद गरीबों में तकसीम कर देना। जी जी जी। और ईद के मौके पर जो है एक दूसरे को जो भाईचारा होता है उस पर क्या कहना चाहेंगे, ये जरा बताइए। जी जी जी, भाईचारा, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखना चाहिए, आपस में अमन व अमान, एक दूसरे को जो है मुबारकबादी खुशियाँ मनाना चाहिए। दिल के अंदर जो है बुग़्ज़ और अदावत और इस तरीके से दिल के अंदर जो हम कीना और कपट लेकर रखते हैं, इसको दूर कर रखना चाहिए अपने से। और एक मुसलमान का हदीस है, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, कि मुसलमान का भाई है, तो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाई को मिला कर रहना चाहिए। और एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के लिए शीशे के मानंद है, आईने के मानंद है, कि अगर एक मुसलमान को कांटा चुभता है तो दूसरा मुसलमान उस तकलीफ़ को महसूस करे। तो इस
ईद के दिन जो है उस शख्स की मगफिरत नहीं होती जो अपने एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के लिए कीना और बुग़्ज़ रखे। तो हम अपने रब के जानिब जब सब टेकने के लिए जा रहे हैं, रब के सामने अदा करने के जा रहे हैं नमाज, तो हम चाहिए कि हम अपने क्या करें, अपने दोस्त अहबाब अपने रिश्तेदार से हम अपने बुग़्ज़ को दूर कर ले, तब जाए हम अपने रब के दरबार में जा कर के हम अपने रब से मांगे और लौ लगाए और हम आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से मिल कर के एक दूसरे को खुशियाँ और मुबारकबाद बाँटें। क्या नाम हो? अब्दुल वहाब। हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।